Hello everyone, welcome back to Ananya Edu Corner and today I'm going to speak about the topic जिस पे बहुत सारी YouTube पे videos I don't know क्यों नहीं बनी है but I'm going to make a segregated video for that topic and I'm getting so frustrated because this is the second time I'm shooting the same video again because इससे पहले वाली video is somehow deleted मुझसे delete हुई मेरी mistake anyways. So the topic is what are the pros and the cons of becoming the school's leader, or in the other words what are the pros and the cons of becoming school's head girl or head boy. So बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी तक क्लास 11th और क्लास 12 के सेशन मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो चुके होंगे एंड यू आर जस्ट बिजी इन योर एकेडमिक्स. बट फॉर द कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि जब तुम क्लास 11th और 12th के बाद रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओगे देन यू विल सी द सिनेरियो इज़ टोटली डिफरेंट. जहाँ पर हमें बताया जाता था बचपन से कि यू जस्ट हैव टू फोकस योर ओन सेल्फ इन एकेडमिक्स ओनली, वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग वे से चेंज हो चुकी है. यहाँ पर केवल एकेडमिक्स में अच्छे रहने से काम नहीं चलेगा. इफ़ यू आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड लाइक मी देन तुमने प्लान करा होगा दैट यू ऑल्सो वॉन्टेड टू लाइक परस्यू बीटेक एज योर करियर ऑप्शन. तो वहाँ पर फ्रेशर्स को बहुत ही कम placements मिल रहे हैं. The reason behind this is that they are not getting the desired CGPA because all the companies set some CGPA for their candidates. या तो वो रीज़न हो सकता है और दूसरा रीज़न ये हो सकता है दे डोंट हैव स्किल्स. अब स्किल्स इन द सेंस दे डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट एंड कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल. तो वैसे कैंडिडेट्स को ऑफ कोर्स कंपनीज क्यों हायर करेगी अपने कंपनी वगैरह के लिए. दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ लॉट ऑफ पीपल. तो यही मेन रीज़न होता है जिसके कारण कैंडिडेट्स को उनके डिज़ायर्ड पैकेजेस नहीं मिल पाते हैं एंड दे डोंट गेट गुड एनफ प्लेसमेंट्स. एनीवेज अब अभी थोड़ा टॉपिक से हम कहीं और टॉपिक पे आ गए. लेट इट बी. सो द टॉपिक इज़ अभी तुम्हारे स्कूल्स में मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में तो इलेक्शंस भी हो रहे होंगे फॉर दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिकमिंग हेड गर्ल एंड हेड बॉय, क्योंकि स्कूल्स भी चाह रही है दैट स्किल्स सिखाया जाए, लीडरशिप स्किल्स मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को सिखाया जाए, स्टूडेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली सिखाया जाए. तो अगर ऐसा कुछ ये होता है इलेक्शंस टाइप तुम्हारे स्कूल में फॉर हेड गर्ल और हेड बॉयज हाउस कैप्टन्स, प्लीज़ खड़े हो. ये मत सोचना कि तुम बाद में जीतोगे कि नहीं जीतोगे, वो बात की बात है. बाद में जो होने वाला है वो तुमने नहीं देखा, किसी और ने नहीं देखा. बट प्लीज़ अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है दैन मस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज सभी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. मेरे टाइम पे भी आई वॉज इन क्लास 12 बहुत सारा कन्फ्यूज़न था जब असेंबली में अनाउंसमेंट हुआ था दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू कंडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शंस, और वो भी जहाँ पर हेड गर्ल्स और हेड बॉय सेलेक्ट होंगे, हेड गर्ल हेड बॉय सेलेक्ट होंगे बाय स्टूडेंट्स, और ऐसे करके रखा गया था. पहली बार इलेक्शंस वगैरह था. आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस के लिए मैं अपना डिसीजन को बैक स्टेप्स कर रही थी. बट प्लीज़ बैक स्टेप मत करना, कल क्या हो ये किसी ने नहीं जाना. ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं है, बस ट्राई करो. बिकॉज जो लोग ट्राई नहीं कर रहे उनसे बेटर है कि तुम ट्राई कर रहे हो. हार जाओगे जीत जाओगे वो बात की बात है, दैट डजंट मैटर. तो सबसे पहले अगर खड़े हो रहे हो, पहली बात तो बिल्कुल खड़े हो ना. अगर ऐसा कुछ है तो नेम देना अपना, और ऐसे भरोसे में मत रहना कि टीचर्स तुम्हारा नेम खुद से देंगे कि ये तो बहुत अच्छा बच्चे इसका नेम दे देते. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. तुम्हें खुद से हर जगह खुद के लिए स्टैंड आउट करना होगा, स्टैंड लेना होगा. नाउ देयर इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि अब सबसे पहले हेड गर्ल या फिर हेड बॉय के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं तुम्हारे स्कूल में, तो कैंपेनिंग के लिए कुछ टाइम दिया जाएगा. और अगर कैंपेनिंग के लिए टाइम दिया है तो कैंपेनिंग बहुत अच्छे से करना. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे स्कूल्स वाले तुमको कहेंगे कि अपना एक मोमेंटो बनाओ, और तो मोमेंटो ढंग से बनाना. अगर इतना दिमाग नहीं है तो यू कैन सर्च ऑन चैट जीपीटी और AI वगैरह, उससे पूछ करके बनाओ. और ये है. और दूसरा चीज़ ये कि ज़्यादा फ्लेक्स करने में लोगों को अच्छे से कन्वे करना अपना मैसेज, जो भी तुम्हारा मैसेज है. तो हाँ, 10 वाक्य बोलने से अच्छा है कि लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने जो है खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करना. 5 वाक्य बोलना, लेकिन वैसे वाक्य बोलना जिस पर तुम अड़े रहो. ऐसे भांजना मत, फेंकना मत कि तुम स्कूल के हेड गर्ल हेड बॉय बन जाओगे तो पता नहीं क्या नहीं करोगे. मेरे स्कूल के टाइम पे तो जो कैंडिडेट्स उनमें से किसी एक ने कहा था कि अगर मैं हेड बॉय बन जाऊँगा तो मैं पूरे स्कूल को पढ़ाऊँगा. जब टीचर्स नहीं होंगे तो मैं पढ़ाऊँगा स्कूल को, मतलब क्लास को पढ़ाऊँगा. तो प्लीज़ इतना भांजना मत, कुछ होने वाला नहीं है. बाद में बहुत बेइज्जती होगी, अपने वर्ड्स पर नहीं रहोगे तो पी इन योर वर्ड्स. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि डोंट यू डेयर टू फ्लेक्स अमॉन्ग सो मेनी पीपल्स. फ्लेक्स मत करना. मैंने इंग्लिश भाषा का प्रयोग करके फ्लेक्स करने का सोचा, मुझ पर भारी पड़ गया. फर्स्ट डे ऑफ कैंपेनिंग मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली. बाकियों को ताली से स्वागत, मतलब बाकियों के प्रोस्पेक्ट्स का स्वागत बच्चों ने तालियों से किया.
और मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली क्योंकि शायद मेरे प्रोस्पेक्ट्स किसी को अच्छे नहीं लगे थे। और रीज़न ये था कि मैंने अंग्रेज़ी भाषा का कुछ ज़्यादा प्रयोग किया था। मेरे वर्ड सही थे, मेरे शब्द सही थे, सब कुछ सही था, बट मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया। बच्चे हैं छोटे-छोटे, कहाँ से समझेंगे इंग्लिश? इसलिए कॉमन लैंग्वेज यूज़ करना जिसमें सब कोई तुम्हारी बात समझ पाए। अब ये कैंपेनिंग वाला चक्कर हो गया। अब मान के चलो तुम हेड गर्ल या फिर हेड बॉय फाइनली बन गए, तुम लीडर बन गए स्कूल के। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं करोगे। नाउ देयर इज़ अ अब ऐसा नहीं है, देखो ब्राइब मत देने लगना, बहुत ओवर एक्सेजरेट मत करना है सिलेक्शन को, जैसे ये पॉलिटिशियन वाला इलेक्शन है, पॉलिटिक्स वाला नहीं, ये नॉर्मल सा इलेक्शन होने वाला है। जीते तो जीते, हारे तो हारे, वो तुम्हारी किस्मत है, नहीं वो तुम्हारी डेस्टिनी। ऐसा नहीं कि ब्राइब देने लगना बच्चों को, बच्चों से भीख मांगने लगना वोट्स की, ज़रूरत नहीं है, नो नीड, कोई नीड ही नहीं है। अपना पीओवी रखना कैंपेनिंग के लिए कहा जाए तो दैट इज़ इट, उसके आगे कुछ मत करना। सबसे पर्सनली भीख मांगने मत चल जाना कि मुझको वोट दो, वोट दोगे तो बाद में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चॉकलेट्स फालतू, बहुत बकवास ऐसी चीज़ होती है। मैंने खुद देखा मेरे स्कूल्स में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उन्होंने ऐसा करा था, बट तुम मत करना। जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसको इतना ओवर एक्सजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेक एवरीथिंग सिंपल एंड ट्राई टू बी सिंपल, और जितना सिंपल रहोगे तुम्हें डेस्टिनी उतना ज़्यादा देगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब लास्ट थिंग ये है, नाउ मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी। नाउ देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट आर द प्रोस एंड द कॉन्स ऑफ बिकमिंग अ स्कूल्स लीडर और अ हेड बॉय और हेड गर्ल। तो इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्स, तो कॉन्स आगे चल करके प्रोज में ही कन्वर्ट होने वाले, बिकॉज ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉन्स तो नहीं है, प्रोज में ही कन्वर्ट होने वाले। तो पहला कॉन ये है कि सबसे पहले इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द एकेडमिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्कूल्स टुगेदर, बट बाद में वो तुम्हें भी समझ में आएगा, क्योंकि वो मैनेजमेंट स्किल्स होता है और तुम सीखने के लिए आए हो तो तुम वो भी सीख जाओगे और लाइफ में बहुत काम आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वो सब समझ जाओगे। बहुत टाइम ऐसा होता था कि जब हम क्लास 12th में बने थे हेड गर्ल, मतलब मैं जब बनी थी, तो ऐसा हो गया था ना सिनेरियो कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन कभी कभी फील होता था, कभी एग्जॉस्टेड फील होता था। लेकिन जब अब जा करके रिकॉल करती हूँ वो सारे मोमेंट्स को, तो ऐसा लगता है कि कितना कुछ सीखने को मिला। जहाँ हम कोई भी प्रोग्राम्स वगैरह में खुद को पोर्ट्रे करते थे, हम प्रेजेंट करने वाले होते थे, रिप्रेजेंटेटिव होते थे। अब क्या हो रहा है ना, अब हेड गर्ल या फिर हेड बॉय फिर लीडर लाइक पोजीशन में तुमको अब प्रेजेंट करने को नहीं मिलेगी वो चीज़ें, अब तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैनेजमेंट हम जितने ईजिली बोल देते हैं, मैनेजमेंट तो भाई बहुत ईजी होगा, कोई भी चीज़ क्या ही ऐसा होता है, नहीं। प्रेजेंट करने से ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, और वो तुम्हें ज़रूर समझ में आएगा और वो समझना भी चाहिए। तो ये सबसे पहले है कॉन्स की कभी कभी एकेडमिक्स और मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट वुड बी रियली सॉर्टेड वेरी सून, तो उसमें इतना कुछ नहीं है। दूसरा ये क्रिटिसिज्म मिल सकता है, क्योंकि अब तुम स्कूल की उस पोजीशन पे खड़े हो गए, फिर वो वैसा पोजीशन अपने स्कूल में होल्ड करे होगे, फिर यू हैव टू चेक डिसिप्लिन, और अगर डिसिप्लिन तुम खुद मेंटेन नहीं करते हो, फिर रूल्स को तुम खुद ब्रेक करते हो, तो क्रिटिसिज्म तो आमतौर पर है कि तुम्हें सीनियर्स जूनियर्स, हमारे खुद के क्लास फेलोस या फिर टीचर से तो सुनने को मिलेगा ही, तो वो है क्रिटिसिज्म वाला पार्ट। एंड देर इज़ नेक्स्ट पार्ट कि सम डिस्प्यूट्स माइट हैपन बिटवीन यू एंड स्कूल्स का, स्टूडेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकता है छोटा मोटा, वो मेरे टाइम पे भी हुआ था ना। कभी कभी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स तुम्हारे और बाकी स्टूडेंट्स के बीच में हो सकते हैं। कभी कभी तुम उनकी बातों से डिसएग्री करोगे, कभी कभी वो एज अ लीडर तुम्हारी बातों से मतलब डिसएग्री करेंगे, तो वो चीज़ें कॉमन है। बट उस चीज़ को टैकल इस वे में करना है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पोलाइट या फिर काम नहीं रहना, तुम्हें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहना, अपने टोन में एग्रेसिवनेस नहीं लाना, एटीट्यूड नहीं लाना। ये चीज़ें हैं और ये भी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है और तुम्हें नेगोशिएट करना आ जाता है, जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट आर द प्रोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस होल वीडियो। तो प्रोज ये है कि तुमको नेगोशिएट और कम्युनिकेट करने आ जाएगा अमंग सो मेनी पीपल, और वो तुम्हारे लिए एक बहुत बेनिफिशियल हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, बिकॉज जब तुम्हें एक बार स्टेज फियर नहीं रहता है, तुम्हें लोगों से कम्युनिकेट और नेगोशिएट करने आ जाता है, तो तुम्हें वो चीज़ें बहुत बाद में काम आती है कि तुम एक एक्सट्रोवर्ट किरदार में आ जाते हो, इंट्रोवर्ट अब तुम रहते नहीं हो, और जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में बहुत सारे स्किल्स या फिर टैलेंट होता है, बट वो खुद को शोकेस ही अच्छे से नहीं कर पाते, रिप्रेजेंट ही लोगों के सामने अच्छे से नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको डिसएडवांटेज मिलता है। और सेकंड प्रो ये है कि अब तुम लीडरशिप तुमने केवल एक दो लोगों के साथ नहीं शो करा है, तुमने एक ग्रुप को लीड नहीं किया, तुमने 10 लोगों को लीड नहीं किया, तुमने पूरे स्कूल को लीड किया, तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, चाहे तुम किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, वो कॉन्फिडेंस हमेशा इन्हांस होगा, इंप्रूव होगा, और वो कॉन्फिडेंस हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। थर्ड थिंग इज़ दैट यू नो हाउ टू मैनेज थिंग्स, तुमको अब थिंग्स को मैनेज करना आ चुका होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एकेडमिक्स और कभी कभी मैनेजमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा टैकल करना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है चीज़ें, लेकिन एट द एंड तुमको मैनेज करना आ जाता है, तो ये
तुम्हारा प्रोज है। और फोर्थ प्रो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा फेम और नेम मिलेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ हेड बॉय एंड गर्ल और लीडर स्कूल का तुम्हें सब कोई जानते होंगे, चाहे वो मैं बात करूँ स्कूल टीचर्स की या फिर स्टूडेंट्स की। तो हाँ, ये प्रोज और कॉन्स हैं। लास्ट बोनस स्टेप ये है मेरे तरफ से कि तुम्हें अगर ना, अब मेरी तरफ से बोनस टिप ये रहेगी कि तुम मुझसे पूछोगे कि मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँ कि अगर तुम्हारे 12 बोर्ड्स या फिर 11th या फिर 12th में तुम्हें ऐसे इलेक्शंस में खड़ा होना है कि नहीं, तो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ स्टैंड आउट। खुद के लिए स्टैंड आउट करो। ये मत सोचो कि ये होगा वो होगा, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये सब कुछ मत सोचो। अगर अपॉर्चुनिटी तुमको दी जा रही है तुम्हारे स्कूल की तरफ से, दैन जस्ट ग्रैब इट। और बाद में बहुत फ़ायदा होगा तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा अपने डिसीजन पे। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर न्यू कंटेंट। बाय बाय।